जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या है, क्या बकवास है, हा हा हा, LOL मीम बन रहा है वहां पर प्रधानमंत्री का ये कहना कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कुछ एक बड़ी शक्ति है जो मुझे गाइड कर रही है, क्या आपको लगता है कि क्या एक डिलिबरेट पॉलिटिकल मैसेज दिया जा रहा है? हर्षवर्धन जी, हाउ डू यू रीड द स्टेटमेंट? बिकॉज़ एक बार नहीं बोला, उन्होंने 3 बार पिछले हफ्ते में ये बोला है। पद्मजा जी, मुझे लगता है कि जो लोग भी प्रधानमंत्री के इस कहे का मजाक बना रहे हैं, उनमें से किसी को भी कम से कम हिंदू धर्म अध्यात्म से रंच मात्र का लेना देना। और कोई कहे तो समझ में आता है, किसी की और अपनी उपासना पद्धति होगी, किसी की आस्था होगी, किसी का अपना किसी धर्म में विश्वास जताने का तरीका होगा, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत साफ साफ है कि जब हमें अंदर से लगता है कि कोई हम ईश्वरीय कार्य करने के लिए बैठे, वो कभी पूजा के तौर पर हम कहीं बैठते हैं तो मानते हैं, अकेला ये धर्म है जहां हम जब किसी पूजा के लिए बैठते हैं तो हम सभी देवी देवताओं को आहूत करते हैं। अभी कितने लोगों को पता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि दिक्कत यह है कि आजकल तो सब वेद पुराण पढ़े होते हैं। प्रियंका जी चैलेंज कर रही थी कि राहुल गांधी से कोई बात करे, वो वेद पुराण उपनिषद सब जानते हैं, लेकिन उनको मैं दावे के साथ कह सकता हूं नहीं पता हो। और जब पूजा समाप्त होती है तो फिर देवी देवताओं को स्व स्थाने गच्छ, अपने अपने स्थान पर उनको ससम्मान भेजा जाता है। हम ये मानते हैं कि हमारे साथ किसी भी धार्मिक कृत्य में वो देवी देवता होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं जहां से आया हूं, जो मेरी यात्रा रही है, वो मुझे भी नहीं लगती कि ये सामान्य यात्रा है, इसमें कोई दैवीय ईश्वरीय कोई शक्ति है, और जो कुछ मुझे करना है वो मुझे वहां से ताकत मिलती है। तो अब 2 ही तरीके हैं, या तो आप उनको खारिज कीजिए, जो कुछ कह रहे हैं वो गलत होता रहा है, लेकिन क्या भारत में जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो आपको नहीं लगता है कि वो ईश्वरीय शक्ति जैसा कार्य है? क्या आपको नहीं लगता है कि 370 हटाया गया होता, कोई और होता, तो आज देश में क्या होता? यही अब्दुल्ला साहब थे ना, महबूबा मुफ्ती थी ना, क्या कहती थी? अरे लाशें भिज जाएंगी, घाटी पूरी खून से लाल हो जाएगी। किसी को भूला है क्या? और जब आप राम मंदिर की कल्पना करते हैं, निश्चित तौर पर न्यायालय के निर्णय से आया, लेकिन उसके बाद भी क्या क्या हुआ? आप कह रहे थे ना 3 साल में कैसे मंदिर बन जाएगा? अरे शिखर नहीं बना है, किसी को कलश नहीं दिख रहा था, कोई वास्तु दोष देख रहा था, कोई कह रहा था अरे जजमान कैसे बन जाएंगे। तो प्रधानमंत्री अगर मान रहे हैं कि वो ईश्वरीय कार्य के लिए है, दैवी शक्ति की वजह से वो काम कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो देवता हो गए या देवी हो गए या कुछ हो गए, वो करे दैवीय शक्ति की वजह से। ये हम सब मानते हैं। हम हिंदू तो ये भी मानते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार हमारी जुबान पर मां सरस्वती का वास होता है। क्यों मानते हैं? बुरा मत बोलो, गलत मत बोलो, अच्छा बोलो, कम से कम एक बार ही सही अच्छा हो जाएगा। ये क्यों लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मुझको नहीं समझ में आ रहा। Rashid Kidwai, if you look at the timing, 1 week ago, Arvind Kejriwal, he, suddenly bowled this googly when he said that the Prime Minister is going to resign because he's near retirement age. And then for the Prime Minister to say this, is he trying to set the narrative that far from resigning, I am almost being guided by a higher power? So I am nowhere close to retirement. I'm in it for the long haul. How do you read into this statement politically? Yeah, so Padmaja, this is a political rhetoric. Belief, personal belief, religious belief is, is someone its own thing. It is not something that is driven, to be driven politically. We are a constitutional democracy. There is a rule of law. A prime minister, an incumbent prime minister, is expected to speak that he would abide by Constitution of India. He would enforce rule of law. Personal belief, as my friend Harshvardhan Tripathi is saying, is something is very important, but that is away from the ambit of politics. Sanju Verma, Jairam Ramesh